तो पिछले लेक्चर में हमने विजयनगर एम्पायर को कवर किया था। विजयनगर एम्पायर के साथ साथ एक बहामनी किंगडम भी हुआ करता था, जो कि विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ में था। अगर मैं मैप बनाना चाहूँ इंडिया का, तो ये मान के चलिए इंडिया का मैप है, तो यहाँ कहीं पर आपको विजयनगर एम्पायर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको बहामानी किंगडम देखने को मिलेगा, बहामानी किंगडम, और यहाँ पर आपको विजयनगर एम्पायर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर और बहामनी एम्पायर जो है, बहामनी किंगडम जो है, एक दूसरे के कॉन्टेम्पररी है। और ये कॉन्टेम्पररी हैं, यदि दो ताकतें हैं, अगर मान के चलिए एक शेर ये है, दूसरा शेर ये है, तो इन दोनों में टकराव भी होगा। ठीक है, चलिए इनके टकराव पर बाद में बात करेंगे, उससे पहले समझते हैं कि बहामनी किंगडम की शुरुआत कैसे हुई। तो आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी में पागल राजा बोलते हैं इसको, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा बोलते हैं। इसने बहुत सारे अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स में एक एक्सपेरिमेंट ये भी था, इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया, कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था। कैपिटल इसने शिफ्ट की, तो कैपिटल इसने शिफ्ट जो की थी वो की थी दौलताबाद, सॉरी दिल्ली टू दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद। तो इसने जो कैपिटल है वो दिल्ली टू दौलताबाद शिफ्ट करी। लेकिन अच्छा, ये बात समझ के, ये बात मान के चलिए कि ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक, ये दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करता है क्योंकि ये फॉरेन अटैक से, जो भी फॉरेन अटैक हो रहे हैं, मंगोल्स के अटैक्स हो रहे हैं, उनसे बचना चाह रहा है। जैसे कि यदि इंडिया का मैप आप देखोगे, ठीक है, दिल्ली यहाँ कहीं पर देखने को मिलेगा, और अटैक जितने भी होंगे ये इधर साइड से होते हैं, पर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया है, इधर साइड से ही ज़्यादा अटैक देखने को मिलेंगे। तो दिल्ली यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको ज़्यादा खतरा है, इसलिए इसने कैपिटल जो है दिल्ली से, यानी दिल्ली से शिफ्ट कर ली यहाँ पर दौलताबाद। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट की। दूसरा एक कारण ये भी था, एक तो फॉरेन अटैक कारण हो गया, यानी फॉरेन अटैक के कारण इसने कैपिटल शिफ्ट की। दूसरा कारण इसका बोल सकते हैं कि ये साउथ में अपनी पहचान बढ़ाना चाह रहा था, यानी कि अपने आप को स्ट्रांग दिखाना चाह रहा था, साउथ का एरिया भी कैप्चर करना चाह रहा था। ये दूसरी भी इसकी स्ट्रेटजी रही थी, किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल होती नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल होती नहीं, तो ये दोबारा से लौट जाता है दिल्ली की तरफ, यानी दौलताबाद से दिल्ली की तरफ लौट जाता है। तो उसी समय पर एक फ्यूडल लॉर्ड उभर के आता है, जिसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को हसन गंगू भी बोलते हैं, हसन गंगू भी बोलते हैं। देखिए, इसी जो बहमन शाह है, इसकी भी एक कहानी है। कहानी ये है कि माना जाता है ये तो मुस्लिम था, ये कौन था, ये मुस्लिम था, लेकिन इसको पाला था एक हिंदू ने। ठीक है, और उनका नाम था गंगू, यानी गंगू नाम के एक हिंदू ने पाला था इनको, और जो कि एक ब्राह्मण था, जो कि एक ब्राह्मण था। तो गंगू ने इसको पाला, इसीलिए इसने अपने नाम के आगे, इसका नाम तो अलाउद्दीन हसन था, अलाउद्दीन हसन था, तो इसने अपने नाम के आगे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, जिन्होंने इसको पाला था, उनके वो नाम जो है ऐड कर लिया, यानी हसन गंगू नाम लिख लिया। तो अपना नाम क्या दिखाया इसने, हसन गंगू। दूसरा आप देखोगे, इसको जो बहामानी किंगडम है, क्या है बहामानी किंगडम, इस समथिंग थोड़ा बहुत रिलेट निकल के आएगा कि ब्राह्मण से निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये भी एक माना जाता है कि ये जो ब्राह्मण से निकल के आया है, ये भी हसन के जो गंगू हैं उनके लिए एक ट्रिब्यूट रहा होगा। तो बहामानी किंगडम जो है ब्राह्मण से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुल मिलाकर पूरी तरह से मुस्लिम, बहुत ज़्यादा मुस्लिम जो है नहीं रह पाएगा, कुछ चीज़ें हैं हिंदुत्व वाली चीज़ें भी चलती रहेंगी। ठीक है, तो जो मुस्लिम वाले जैसे बहुत सारे रूलर्स रहे थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बहुत हिंदू विरोधी रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा विरोधी नहीं रहेगा। हालांकि जो रूलर है, जो राजा है, वो तो मुस्लिम है, लेकिन जो कार्यक्रम होंगे, जो भी प्रोग्राम होंगे, उसमें थोड़ा सा सेकुलरिज्म दिखाई देगा, थोड़ा बहुत। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत औरों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो बहामानी सल्तनत अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं, द बहामानी सल्तनत वाज पर्सनाइज्ड बाय
Muslim states of the Deccan in the South India and one of the major medieval Indian kingdoms. Though the region was ruled by a Muslim, यहाँ पर लिखा भी है एक पॉइंट कि though the region was ruled by Muslim, it was not an exclusive Muslim state. ठीक है, कह रहे हैं कि जो रीजन था वो रूल तो मुस्लिम के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन ये एक्सक्लूसिव मुस्लिम स्टेट नहीं था। हिंदू वर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट्स एज वेल, हिंदू भी इसके पार्ट रहा करते थे। मैंने आपको कहानी बता दी कि जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है, इसको जो पाला पाला है वो किसने पाला है? हिंदू ने पाला है। ठीक है, तो इतना बहुत ज़्यादा मुस्लिम की आक्रामकता ऐसी कुछ हिंदी में बोलते हैं, तो वो देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, देखो नोबल ऑफ द बहमानी किंगडम वर कैटेगराइज इन द टू कैटेगरी। लेकिन नोबल जो हुआ करते थे बहमानी किंगडम के, नोबल जो होते हैं है ना, एलीट क्लास के जो लोग होते हैं, नोबल्स जो हुआ करते हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था। एक थे अफाकी, एक कौन से थे? अफाकीज थे, और दूसरे थे दक्कनीज। दक्कनीज वो लोग थे जो यहीं के थे, यानी नेटिव ओरिजिन के थे, वो दक्कनी थे, यानी कि आज की समय पे भी हम बोलते हैं दक्कन का पठार वगैरह। तो कुल मिलाकर जो दक्कनी हैं वो यहीं के लोग हैं। और अफाकीज जो हैं, जो बाहर से आए हुए लोग को बोलते हैं अफाकी। तो दो तरह के नोबल हुआ करते थे, एक अफाकी हैं और दूसरे कौन से? दक्कनी। ठीक है, और यदि बात पूछे आपसे कि क्या नाम है ये जो है बहमानी किंगडम है, किसने स्टेब्लिश किया, यानी किसके द्वारा फाउंड किया गया, तो कई बार हम बता भी चुके हैं। इसको जो फाउंड किया था वो किया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 में 1347 में ये फाउंड करते हैं बहमानी किंगडम को। और इन्होंने अपने आप को हसन गंगू भी कहा है, हसन गंगू। ठीक है, इस बहमानी किंगडम में 14 बहमानी सुल्तान रहे हैं। ठीक है, 14 बहमानी सुल्तान रहे हैं, और इन्होंने कुल मिलाकर 100-200 साल के करीब रूल किया है इन लोगों ने भी। ठीक है, तो 14 बहमानी सुल्तान रहे हैं, ये आप जो है पॉइंट याद रखिएगा कि कितने बहमानी सुल्तान रहे हैं, तो 14 बहमानी सुल्तान रहे हैं। यहाँ पर कुछ जो है हमको पढ़ने हैं। अलाउद्दीन बहमन शाह जो फाउंडर रहा है 1347 से लेकर 1358 तक, फिर मोहम्मद शाह रहा है 1358 से लेकर 1370 तक, फिर फिरोज शाह रहा है 1397 से लेकर 1422 तक, फिर अहमद शाह रहा है 1422 से लेकर 1435 तक, और फिर हुमायूं शाह रहा है 1458 से लेकर 1461। फिर उसके बाद आता है महमूद गवान जो कि 1482 यानी 1482 टू 1580। ये जो है टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ चीज़ें जो हैं वो याद करनी है, बहुत ज़्यादा इससे पूछे भी नहीं जाते हैं सवाल। ये जो सवाल पूछे जाते हैं वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, भवानी किंगडम में 2 कैपिटल रही हैं, एक गुलबर्ग रही है, यानी गुलबर्ग रही है, दूसरी बेदार रही है। एक गुलबर्ग रही है और बेदार रही है। गुलबर्ग जो कैपिटल है, गुलबर्ग जो कैपिटल है, ये कौन बनाता है? ये अलाउद्दीन बहमन शाह बनाता है। कौन? अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह जो है ये गुलबर्ग को अपनी कैपिटल बनाता है। लेकिन लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो अहमद शाह है, अहमद शाह बाली नाम है पूरा, क्या? अहमद शाह बाली। अहमद शाह बाली ये अपनी कैपिटल जो गुलबर्ग कैपिटल थी, इस गुलबर्ग कैपिटल से ट्रांसफर ले लेता है, यानी कि स्थानांतरित कर देता है किधर की तरफ? रिलोकेट कर देता है बेदार की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनकी 2 कैपिटल रही हैं, गुलबर्ग और बेदार, तो बोलोगे हाँ इनकी 2 कैपिटल रही हैं, गुलबर्ग और बेदार। तो बोलेगा गुलबर्ग कैपिटल जो है अलाउद्दीन बहमन शाह ने बनाई थी, तो बोलोगे हाँ अलाउद्दीन बहमन शाह ने गुलबर्ग कैपिटल बनाई है। लेकिन बेदार कैपिटल जो है, बेदार कैपिटल ये अहमद शाह बाली ने स्थानांतरित करी थी। ठीक है, चलिए अब एक एक पॉइंट करके याद करेंगे। तो आफ्टर रिसफलिंग, देखिए मैं सारी स्टोरी आपको पहले से ही बता चुका हूँ और वही स्टोरी इसमें जो है लिख रखी होगी, लेकिन मैं आपको फिर भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, देखो आफ्टर रिसफलिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली बाय मोहम्मद बिन तुगलक, जफर खां conquered दौलताबाद in 1345, from where he shifted his capital to Gulbarg in 1347. For security reason, he was also known as Alauddin Bahman Shah, who became the founder of this kingdom, which extended over the entire Deccan. कहने का अर्थ यही है कि जब भी जो रिसफल किया कैपिटल को इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्योंकि वो पहले से दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल लेकर आया था, लेकिन काम बना नहीं तो उसने रिसफल किया, दौलताबाद से कैपिटल दिल्ली लेकर गया।
उसी समय पे मोहम्मद बिन तुगलक ने जो जफर खां था, जफर खान ने कॉन्कर किया दौलताबाद को 1345 में। तो 1345 में जफर खान ने दौलताबाद को हथिया लिया। जफर खां कोई और नहीं बल्कि अलाउद्दीन बहमन शाह ही है। अलाउद्दीन बहमन शाह है, या फिर इसको बोल सकते हैं हसन गंगू ही है, ठीक है, जो कि बाद में इसको बहामानी किंगडम को इस्टेब्लिश करता है। यदि आपसे बोले कि हिस्ट्री बहामानी किंगडम के कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कौन सा? क्योंकि कैपिटल के बेसिस पे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट फेज में जो राजाओं ने गुलबर्ग कैपिटल यानी गुलबर्ग एज द कैपिटल जो रूल किया, यानी 1347 टू 1422, एंड सेकंड फेज में हो जाएगा बेदार एज द कैपिटल यानी 1422 टू 1538 एडी, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, जो दक्कन वाला एरिया है, जो दक्कन वाला एरिया है वो सेंट्रल एरिया है, तो यानी कि ये कल्चरल लिंक का काम करेगा बिटवीन द साउथ एंड द नॉर्थ, बिटवीन द साउथ एंड द नॉर्थ। अगर मैंने शायद इंडिया का मैप नहीं मिटाया हो, ठीक है, मिटा तो दिया ही है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं बता चुका हूँ कई बार, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, समझना चाहिए चीज़ों को, टाइम कितना भी लग जाए। अब यहाँ पर अगर मान के चलिए मैं इंडिया का मैप बना रहा हूँ, तो मैंने कहा ये विजयनगर एम्पायर है, ये बहामानी किंगडम है, तो ये देखिए ये सेंट्रल एरिया ही है, ठीक है। तो ये और इधर है नॉर्थ और इधर है साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ एंड साउथ के बीच का जो लिंक का काम है वो बहामानी किंगडम कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ एंड साउथ का जो लिंक वाला काम है ये बहामानी किंगडम कर रहा है, क्योंकि साउथ से भी अटैक होंगे, जब नॉर्थ से भी अटैक देखने को मिलेंगे, तो ये जो है यहाँ पर कल्चरल बहुत सारे कल्चर हैं, साउथ के भी आ जाएंगे, कुछ नॉर्थ के भी आ जाएंगे। कहाँ पर? दक्कन वाले एरिया में, ठीक है। ये दक्कन वाला एरिया जहाँ पर बहामानी किंगडम जो है वो रूल कर रहा है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। तो बहामानी किंगडम के जो बार थे वो हमेशा विजयनगर एम्पायर से होते रहते थे, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो याद कर लीजिए, बेटर रहेगा, जैसे फिरोज शाह, ठीक है। फिरोज शाह इन्वेडेड विजयनगर एंड डिफीटेड कृष्णदेवराय वन। कृष्णदेवराय वन बहुत ही फेमस है, ठीक है। कृष्णदेवराय वन मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, ये किससे संबंधित है? ये तुलुवा डायनेस्टी से संबंधित है, ठीक है। तुलुवा डायनेस्टी से संबंधित है कृष्णदेवराय वन। तो कृष्णदेवराय वन एक बहुत प्रतापी राजा रहे थे, और इन्हीं को हराया है किसने? फिरोज शाह ने। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि फिरोज शाह ने विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय वन को हराया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। देखो ये विजयनगर अंपायर और बहामानी किंगडम के बीच में युद्ध होता रहता था। अब युद्ध तो किसी चीज के लिए होगा ना, तो युद्ध के लिए हमेशा कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है। इंपॉर्टेंट चीज में क्या था, यहाँ पर 3 रीजन थे, पहला, दूसरा एंड तीसरा। यहाँ पर देखो पहला जो रीजन था वो था तुंगभद्रा दोआब। देखो दोआब जो होता है ना, दोआब वाला एरिया थोड़ा सा फर्टाइल होता है, और फर्टाइल होने का मतलब ये है कि वहां पर खेती बहुत अच्छे से हो सकती है ना। तो वो धन कुल मिलाकर खाने के लिए आप बहुत ज्यादा अनाज इकट्ठा कर पा रहे हो ना, वेल्थ बहुत ज्यादा आ रही है आपके पास, तो उस समय तो यही था ना, ठीक है। पहले समय इंडस्ट्री तो थी नहीं, तो ये दोआब वाला एरिया, डेल्टा वाला एरिया, ऐसी चीजों को हथियाना चाह रहे होंगे। तो देखो तुंगभद्रा दोआब के लिए इनकी बहुत ज्यादा लड़ाई होगी। कृष्णा गोदावरी डेल्टा और मराठवाड़ा कंट्री, ठीक है, मराठवाड़ा कंट्री। मैं आपको अगर लोकेशन दिखाना चाहूँ तो मैंने बता ही दिया होगा इंडिया। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है, मैप बना देता हूँ मैं दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ तुंगभद्रा वाला दोआब मिलेगा, यहाँ पर तुंगभद्रा दोआब, ठीक है। थोड़ा सा तो गलत बना दिया मैंने, ठीक है। ये मान के चलो विजयनगर एम्पायर है, ये बहामानी किंगडम है। तो यहाँ कहीं पर आपको, मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, यहाँ कहीं पर आपको तुंगभद्रा दोआब देखने को मिलेगा। तुंगभद्रा दोआब यहाँ कहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। कृष्णा वाला यहाँ देखने को मिलेगा, और मराठावाड़ा कंट्री यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये एम से में मराठावाड़ा कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर जो है कृष्णा रिवर का डेल्टा है, कृष्णा डेल्टा है, और यहाँ पर तुंगभद्रा रिवर का दोआब है, तुंगभद्रा रिवर का दोआब है। तो ये 3 रीजन है, इन 3 रीजन्स के लिए बहामानी किंगडम और विजयनगर एम्पायर आपस में लड़े पड़े हैं, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट पढ़ा चुका हूँ, अहमद शाह वाली ने शिफ्ट किया था अपने कैपिटल को गुलबर्ग से बेदार को, ठीक है। मैं शुरू में ही बताया था गुलबर्ग शुरू में कैपिटल रहती है,
गुलबर्ग कैपिटल कौन बनाता है? जो फाउंडर है भवानी किंगडम का, कौन? अलाउद्दीन बेहमन शाह। अलाउद्दीन बेहमन शाह जो है गुलबर्ग को कैपिटल बनाता है, लेकिन इस कैपिटल को अहमद शाह वाली जो है इसको शिफ्ट कर देता है गुलबर्ग से लेकर बेदार को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो कोई ऐसा पॉइंट बचा नहीं उस पे से जो आपको मैंने बता नहीं दिया हो, ठीक है। और जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने लायक है नहीं, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। और मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कुछ जो पढ़ाने लायक हैं। चलो देखो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सारे पॉइंट पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। देख लेता हूँ कितना टाइम हुआ, तो 15 मिनट हो रहे हैं, 5 से 10 मिनट, 5 मिनट और लगेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। मोहम्मद शाह थर्ड बिकेम द सुल्तान एट द एज ऑफ 9। तो मोहम्मद शाह जो थर्ड है ये सुल्तान बन जाता है एट द एज ऑफ 9 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर निजाम शाह एंड महमूद गवर्न सर्व एज ए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो मोहम्मद शाह थर्ड जो है वो बहुत कम एज में ही जो सुल्तान बन जाता है, कौन? मोहम्मद शाह। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन ऐसा सुल्तान है जो कि 9 साल की उम्र में ही बन गया था? तो बहामानी किंगडम का ये कौन है? मोहम्मद शाह थर्ड है। मोहम्मद शाह थर्ड 9 साल की उम्र में ही अपने भाई की डेथ के बाद बन गया था। तो निजाम शाह था, इसके भाई की डेथ के बाद बन जाता है। और जो महमूद गावन है ये प्राइम मिनिस्टर जैसा काम करता है, ठीक है। महमूद गावन कैसे काम वर्क करता है? एज ए प्राइम मिनिस्टर वर्क करता है, ठीक है। इस बात को याद रखना कि जो बहमानी एम्पायर है, जो सबसे ज़्यादा पीक पर गया है ना, जिसके दौरान पीक पर गया है, वो था महमूद गवन। तो महमूद गवन ही ऐसा इंसान है जो कि प्राइम मिनिस्टर जैसा सर्व कर रहा है। महमूद गवन के समय पर बहमानी एम्पायर है, बहुत फला-फूलता है, बहुत फलता-फूलता है, बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता है। किसके समय पे? महमूद गवन के समय पे। महमूद गवन के समय पे। और इस बहमानी किंगडम का काली मुल्ला जो है, ठीक है, हमने बोला 14 सुल्तान है इसके, तो काली मुल्ला है ये 14th सुल्तान है, या फिर बोल सकते हैं जो लास्ट किंग है बहमानी डायनेस्टी का। तो काली मुल्ला इज द 14th किंग, और आई कैन से दैट काली मुल्ला वाज द लास्ट किंग ऑफ द बहमानी डायनेस्टी। क्लियर है? अब देखो, जो मोहम्मद वन है ना, मोहम्मद वन, इसके समय पर हुआ क्या क्या है उस चीज को समझो। तो मोहम्मद वन के समय पे 8 मिनिस्टर की काउंसिल बनाई थी उसने। कितनी? 8 मिनिस्टर की काउंसिल बनाता है। तो यहाँ पर बकी से सॉरी वकील सुल्ताना, जिसको लेफ्टिनेंट ऑफ द किंगडम बोला है, ठीक है। वजीर कुल, आमिर जुमला, वजीर अशरफ, नाजीर, पेशवा, कोतवाल, सरदार जहाँ, ठीक है। इसका एक बारी देख लो, कुछ खास है नहीं। जैसे अमीर जुमला है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। वजीर कुल है, सुपरवाइजर ऑफ वर्क फॉर ऑल मिनिस्टर। यहाँ पर समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो पढ़ने वाली चीज़ें हैं सारी की सारी, ठीक है। कोई भी चीज़ समझाने वाली नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जो महमूद गबन है इसी के समय पे जींद पे पहुंचता है, या फिर बोल सकता हूँ पीक पर पहुंचा है। पीक पर पहुंचता है क्या? बहमानी किंगडम। तो इसके बारे में थोड़ी बात जान लेते हैं। महमूद गवर्नर कौन था? ये ईरानियन था जन्म से, और एक क्या था, ये व्यापारी था। और इसको क्या बना है, हुमायूं शाह इसको मलिकुल तुज्जर बना देता है। क्या बना देता है? मलिकुल तुज्जर। तो समझो बात के लिए, जो महमूद गवन है ये एक व्यापारी है, ईरानी है बर्थ से, जन्म से है ईरानी, ईरानी है जन्म से, और एक व्यापारी है। और उसको मलिक उल तुज्जर की उपाधि दे दी जाती है हुमायूं शाह के द्वारा। मलिक उल तुज्जर क्या है? कि व्यापारियों का चीफ होता है ना, व्यापारियों का जो मुखिया होता है, इसको बना देते हैं किसको? महमूद गबन को। महमूद गबन ऑलमोस्ट 20 साल एंड फॉर ऑलमोस्ट 20 years he dominated the state affairs of the Bahmani. Under his leadership Bahmani kingdom saw resurgence, ठीक है। ही डिवाइडेड द किंगडम इनटू 8 प्रोविंस, इसने 8 प्रोविंसेस में किंगडम को डिवाइड किया है। इसको तरफा बोलते हैं, तरफ, ठीक है, तरफ बोलते हैं, तरफ, ठीक। और ईच तरफ वाज गवर्न बाई तरफदार, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसने 8 प्रोविंस में डिवाइड किया अपने किंगडम को। इसको क्या बोल रहे हैं? तरफ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तरफ बोल रहे हैं। और जो तरफ को गवर्न कर रहा है उसको बोल रहे हैं तरफदार, ठीक है। कहते हैं ना तरफदारी मत कर, यही होता है तरफ। तो तरफ में क्या कर रखा था? डिवाइड कर रखा था अपने किंगडम को। ये महमूद गबन जो था, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये जो महमूद गबन था, ये जो सैलरी पेड करता था ना अपने, जो भी नौकर नौकर वगैरह होते थे इसके, उनको पेड करता था कैश में, या फिर उनको कुछ जागीर दे दिया करता था।
इसके समय पर जो लैंड का एक ट्रैक्ट हुआ, खेत का एक टुकड़ा वगैरह हुआ, उसको कहता है खलीसा। तो खलीसा पूछ सकता है आपसे, खलीसा क्या है? तो बोल सकता है खलीसा क्या पंजाबी से रिलेटेड है क्या, ऐसा कुछ है? तो आपको पता होना चाहिए खलीसा है क्या। खलीसा इज नथिंग, इट इज व्हाट, इट इज अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड दैट वाज सेट अप अपार्ट फ्रॉम एक्सपेंस ऑफ द सुल्तान। सुल्तान के एक्सपेंस के अपार्ट इसको सेट किया जा रहा है, तो ये ट्रैक्ट है लैंड का खलीसा। इसी ने महमूद गवर्न ने गन पाउडर को इंट्रोड्यूस किया था। तो महमूद गवर्न ने इंट्रोड्यूस किया था क्या, गन पाउडर इन वार अगेंस्ट विजयनगर किंग। तो विजयनगर किंग के विरुद्ध इसने क्या है, गन पाउडर को यूज किया है। इसने महमूद गवर्न ने, ठीक है। और कुछ याद यहाँ पर याद करने लायक चीजें है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आफ्टर गवर्न एग्जीक्यूशन, अब गवर्न का क्या होता है, एग्जीक्यूशन हो जाता है, बहमानी किंगडम जो हुआ करता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाया करता है, 5 किंगडम में टूट जाता है। तो जब गवर्न का एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, जो महमूद गवर्न है ना, महमूद गवर्न को मारने में जो हाथ है वो है मोहम्मद शाह का, ठीक है। मोहम्मद शाह इसको एग्जीक्यूटेड करवा देता है। इसके दरबारी हैं कुछ मिलके मोहम्मद गवर्न को मरवा देते हैं, महमूद गवर्न को क्या करते हैं, मरवा देते हैं। तो इसको एग्जीक्यूशन हो गया, यानी महमूद गवर्न का एग्जीक्यूशन हो गया। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है। हमेशा हिस्ट्री में देखना, जब भी स्ट्रॉन्ग लीडर रहेगा, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लीडर जैसे ही मरेगा उसके बाद में जो साम्राज्य है वो टूट जाता है, बिखर जाता है बड़ी बुरी तरह से। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, जो बहमानी किंगडम है, ये बहमानी किंगडम भी टूट जाएगा। तो बहमानी किंगडम जो है टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है 5 किंगडम में। कौन कौन से 5 किंगडम है, इन चीजों को देख लो। एक तो अहमदनगर, अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, तो पहला अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, तीसरा गोलकोंडा, गोलकोंडा, चौथा बेरार, पांचवा बेदार। तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार और बेदार, ये 5 किंगडम में टूट गया। कौन, बहमानी किंगडम, ठीक है। यही 5 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं होंगे बाद में जाकर विजयनगर एम्पायर को खत्म करने, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो निजामी साहब, निजाम साहिब ऑफ अहमदनगर, यहाँ पर आपको याद रखना है जो फाउंडर था इसका अहमदनगर का, वो था अहमद निजाम शाह। कौन, अहमद निजाम शाह। तो इसी के नाम से अहमदनगर भी पड़ गया, थोड़ा सा मिलता जुलता है, याद हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ ज्यादा याद मत करो, इतना याद रख लो, अहमदनगर का फाउंडर कौन है, अहमद निजाम शाह। आदिल शाही ऑफ बीजापुर, तो आदिल शाही ऑफ बीजापुर में ये आप याद रखना है आपको, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह जो है वो बीजापुर का है। यहाँ पर देखो, कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा, तो कुतुब शाही है गोलकोंडा के, यहाँ का जो फाउंडर है वो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकोंडा का संस्थापक है। बीजापुर का संस्थापक कौन है, यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर का संस्थापक कौन है, अहमद निजाम शाह। और इसी तरह से बेरार का जो संस्थापक है वो है फतुल्ला खान इमादुल मुल्क। क्या है, फतुल्ला खान एंड, सॉरी, फतुल्ला खान इमादुल मुल्क। और बेदार का जो है फाउंडर है अली बरीद, अली बरीद, ठीक है। ये इतना याद कर लो, मोर देन नफ है। ये बहमानी किंगडम आपका यहीं पर समाप्त हो गया, और कुछ खास याद करने लायक है नहीं। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे टर्कोइज क्या होता है, तो ये सेमी प्रीशियस स्टोन हुआ करता है, स्काई ब्लू कलर में होता है, तो ये टर्कोइज पूछ सकता है। प्रधानी क्या है, तो प्रधानी विजयनगर से रिलेटेड है, तो प्रधानी का मतलब है प्राइम मिनिस्टरशिप। तो प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, प्रधानी। सिर्फ पटिकवल, पटिकवल जो है सेलिंग ऑफ पॉलिसिंग राइट, तो पॉलिसिंग राइट को अगर सेल कर रहा है तो उसको बोलते हैं पटिकवल। जैसे तालारा वॉचमैन, वजीर कुल बहामानी से प्राइम मिनिस्टर, वजीर कुल देखो, वजीर कुल, और यहाँ प्रधान, तो प्राइम मिनिस्टर को विजयनगर अंपायर में वजीर प्रधानी बोल रहे हैं, वजीर वो प्राइम मिनिस्टर को। और यहाँ पर बहामानी किंगडम में वजीर कुल बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। वजीर अशरफ जो फॉरेन अफेयर को कंट्रोल करता है उसको वजीर अशरफ बोलते हैं। तो यहाँ प्रधान ही प्राइम मिनिस्टर है। कीटम, अब रायसानी क्या है, रिकॉर्ड ऑरल ऑर्डर ऑफ किंग, तो जो रिकॉर्डेड ओरल ऑर्डर ऑफ, सॉरी, रिकॉर्डेड ओरल ऑर्डर होते हैं जो किंग के, उसे बोलते हैं रायसानी। अकाउंटेंट को बोलते हैं करेनकम। और कड़मल, इराई, बराई, ये काइंड ऑफ टैक्स हैं। कड़मल है, इराई, बराई, पूछ सकता है क्वेश्चन कभी कभार। ऐसे यूपीएससी में कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गिवन बिलो दीज स्टेटमेंट कड़मल एंड कड़मल, कड़मल, इराई, बिराई आर व्हाट, ऑप्शन दे देगा, दीज आर टैक्सेस, काइंड ऑफ टैक्स, दीज आर द नेम ऑफ द थिंग्स, दीज आर द लोकेशंस, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो कड़मल, इराई और वराई ये टैक्सेस के प्रकार है।
अथावन क्या है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को क्या बोल रहे हैं, अथावन बोल रहे हैं। तो इतना ही है आपका बहामनी किंगडम, ये मोर देन एनफ हो जाता है, इतना ही याद कर लो, 2-3 बार रिवाइज कर लो, हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है, 25 मिनट की वीडियो में आपका कंप्लीट हो गया और बहुत सारी स्टोरी भी थी। ठीक है।